कॉल राइटर अपना पुट राइटर अगर यहाँ पे पावर नहीं दिखाएंगे तो, और वहां पे अगर कॉल राइटर ज्यादा होंगे तो मार्केट यहां से नीचे भी आ सकता है। मैंने ये भी बोला था। अगर ये बात आपको नहीं पता तो आप उस लाइव स्ट्रीमिंग को जाकर जरूर देखना। इतना क्लियर। अब कल के डेट में आया वो नीचे, अब कल के डेट में आप ये 5 मिनट में आ जाओ, क्योंकि ये जो हवरली टाइम फ्रेम में ये जो लास्ट का कैंडल दिख रहा है ना गाइस, 8 तारीख का कैंडल है ये वाला। इस अकेले कैंडल में लास्ट में क्या हुआ उसका मैं 5 मिनट में ट्रांसफर कर दूं तो 5 मिनट में आप ये वाला चीज देखो कि मार्केट, ये जो हवरली में देखा ना हम लोगों ने, ये हवरली वाला जो था ये बहुत ज्यादा साइडवे वाला मोमेंटम था, ये वाला जो कि मैंने बोला कि रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनता है, ये वाला चीज है, ठीक है। उसके बाद जो ये अपर साइड मोमेंटम किया गाइस, और यहाँ पे मार्केट अगर आप देखोगे तो एक यू पैटर्न बनाया और यहाँ पे इस वाले पॉइंट में मार्केट क्लोज हुआ, इस वाले पॉइंट में मार्केट क्लोज हुआ। अब ये नीचे आया, कल के डेट में नीचे आया तो सीधा मार्केट यहाँ से नीचे आया, एंड नीचे आने के बाद यू पैटर्न लगा आपको इस वाले एरिया के पास, राइट, इस वाले एरिया के पास यू पैटर्न लगा। तो डेफिनेटली आप यहां से अपर साइड के लिए सोचोगे पेपर ट्रेडिंग के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहां से, 1 2 3 4 जैसे जैसे यहां पे सिखाते जाऊंगा, इसको मैं डिलीट करते जाऊंगा। 5 यू पैटर्न आपको मिला है, कौन सा सही था, कौन सा गलत था, क्या करना था, क्या नहीं करना था, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फटाफट लाइक सब लोग कर दो। ओके, तो अब आगे बढ़ो, क्योंकि साइकोलॉजिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आया हुआ है। अब यहां से मार्केट नीचे आया गाइस, नीचे आने के बाद पिछला जो रेजिस्टेंस है उसका यहां पे सपोर्ट बनाया, और मान लो आपने इसको पहले यहां से देखा, अब यहां से देखा और यहां पे अगर आपने देखा तो ये फर्स्ट जो अपर साइड जाएगा ये यहां पे 38% है, मतलब ये पहला रेजिस्टेंस है, ये यहां से सस्टेन नहीं होने वाला। लेकिन तब भी अगर आपने गलती किया होगा, ध्यान से सुनो, आपने गलती किया होगा बाय करने का, तो मान लो आपको एक यू पैटर्न मिला है यहाँ पे, इस वाले एरिया के पास मिला, इसका हाई ब्रेक किया, तो हाई ब्रेक करने के बाद यहां पर मान लो आपका पोजीशन एक्टिव हुआ और इसके नीचे आपने एसएल रखा। अब मैं 2 चीज को यहां पे नोटिस करने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, समझ में आए तो यस यस कमेंट जरूर करना कि रूल क्या होता है। इस कैंडल का हाई ब्रेक हो तो यहां से एक एंट्री बनता है पेपर ट्रेडिंग के लिए, और इसके ही नीचे इसके यहां पे एसएल आता है, ये होगी पहली चीज। अगर आपने इस फर्स्ट ट्रेड में एसएल को इसके नीचे रखा और प्रॉपर अगर वेट किया होगा तो भी आप प्रॉफिट में, डेफिनेटली सही बात है। अगर आपने उस चीज को फॉलो नहीं किया कि भाई यहां पे एंट्री मिला और ये थोड़ी देर के बाद नीचे आया, तो सर मैंने थोड़ा सा इसके बीच में भी, मतलब है 5 मिनट प्लस 5 मिनट 10 मिनट हो गया सर, इस 10 मिनट को मैंने 5 मिनट कैंडल में नहीं देखा, बस आइडेंटिफाई किया और उसके बाद मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में एसएल लगाया, एंड थोड़ा सा ये कैंडल जो नीचे आया सर ये वाला, इसने मेरा एसएल ले लिया, कोई बात नहीं, एसएल भी गया तो भी ठीक। नहीं, अगर आपने ज्यादा रखा जो रूल्स के हिसाब से वो रखा तो आप डेफिनेटली इस पहले इसमें भी प्रॉफिट में हो, लेकिन तब भी मान लो इसमें आपका लॉस हुआ सर पेपर ट्रेडिंग में, ठीक है, आपने दे दिया। उसके बाद अगेन मार्केट में एक यू पैटर्न यहां पे भी देखने को मिला आपको, इस टाइप से अगर आप लगाओगे और इसको अगर ये सपोर्ट वाला एरिया के हिसाब से अगर आप लगा के देखोगे, ये पीछे वाला रेजिस्टेंस जो है उसको सपोर्ट के हिसाब से लगा के देखोगे, तो नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो इस रेड कैंडल ने फॉलो किया। उसके बाद अगेन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन बताया इसने, क्योंकि लोगों को बताया भाई मैं नीचे जाने वाला हूं, लेकिन ये ट्रैपिंग था सर। एंड ये ट्रैपिंग होने के बाद इसके ऊपर जैसे मार्केट निकल गया, पॉइंट नंबर 2 मतलब 2 नंबर का, मैं 1 नंबर को डिलीट कर दूं यहां से, ये 2 नंबर पे जैसे निकला, तो यहां से निकलने के बाद सर कंटिन्यू इसने आपको कहां तक ला के रखा आप वही देखना। मान लो इसके ऊपर आपने यहां पर एक पेपर ट्रेडिंग कर लिया, प्रणाम सर, प्रणाम प्रेम सिंह जी, प्रणाम, यहां पे आपने कर लिया, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आप देख लो, यहां से अब निकलने के बाद गाइस एक चीजें आप नोटिस करना जरूर कि ये कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू जैसा दिखा रहा है, सही बात है, मतलब आप डब्ल्यू कहां से उठाया, आपने यहीं से उठाया, लेकिन प्रॉपर ये जो निकलाइन है इसके ऊपर नहीं उठाया आपने, उससे पहले उठाया, उससे पहले उठाया, प्लस आपने यहां पे चेक किया कि भाई यहां पे कितने ज्यादा क्वांटिटी हो सकता है, क्या फोर्स हो सकता है, रिटेल ट्रेडर कितना नीचे के साइड में एसएल दे दिया या नहीं दिया, सारा चीज आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा ना। उसके बाद आपने यहाँ पे किया, एंड की करने के बाद आप देखो ये साइडवे वाला एरिया था, ध्यान से सुनिए, साइडवे वाला साइकोलॉजी होगा यहाँ पे। जब ये साइडवे से निकला गाइस तो आपके पास पहला रेजिस्टेंस ये आएगा, क्योंकि सीढ़ियों से आप ऊपर जा रहे हो, क्योंकि ये वाला जो चीज है यहाँ पे इस वाले एरिया के पास सबसे बड़ा कैंडल अपने को ये भी दिख रहा है, और ये जो पीछे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने अपना काम कर दिया। लेकिन बात तो ये होगी, आपने यहाँ पे एंट्री किया, प्रॉफिट बुकिंग का रूल्स ये आता है कि भाई अगर इसको यहां से नीचे आना है, आप क्या करोगे, सिंपल है कि सर मुझे पीछे ये दिखा, मैंने इस टाइप से ऐसा एक बॉक्स को लगा दिया सर, डेफिनेटली गाइज मान लिया आपको बात को। अब इसमें यहां तक ला लिया सर, अगर यहां से मार्केट को, ध्यान से सुनो, ये वाले जो सपोर्ट है, अगर यहां से सच में मार्केट को नीचे अगर आना है तो पहले ऊपर की साइड में ट्रैपिंग होगा, जरूर होगा गाइज, लेकिन यहां पे ट्रैपिंग नहीं हुआ, डेफिनेटली चीज समझ रहे हो आप, यहां पे नहीं हुआ। एक मतलब मैं छोटे बच्चों को भी समझ में आया इस टाइप से सिखाता हूं।
तो इसीलिए आपका कोई कमेंट आता नहीं कि सर फिर से बताओ वगैरह वगैरह सारा चीज। यहाँ पे नहीं किया उसने, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अभी भी है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, इसके ऊपर एक ट्रैपिंग कैंडल चाहिए था, और इसका लो अगर ब्रेक करता है तो भाई तब आपका डर जो स्टार्ट होगा, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल लगने के बाद सर डेफिनेटली आपका एसएल जो है उसके बाद एसएल आपका C2C आ जाएगा ना सर, ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद आप कर रहे हो अभी वेट, आपने ये चीज देखा, क्योंकि ये आगे वाला तो भाई किसको पता नहीं, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पिछला देखते हुए कुछ रूल्स होते हैं जो कि आगे वाला आप लोगों को ट्रस्ट दिलाते हैं कि भाई वेट करो, डिसिप्लिन, पेशेंस वगैरह इसके हिसाब से। तो यहां पे फिर क्या हुआ, यहां तक मार्केट आ गया। अब आपने देखा आपकी आंखें बस है सर, ये डराता है, डेफिनेटली डराता है, तो इसको डरना मत, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इसमें जो डरे वाले लोग हैं जो रेजिस्टेंस देखते हुए निकलना चाहते हैं उनका कैंडल है, आपका कैंडल वो नहीं।